Hello everyone, welcome back to our channel Academia। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जल्दी से एक क्विक बात कर लेते हैं, क्विक अपडेट। हमने आपके लिए एक नया टेलीग्राम चैनल शुरू किया है एकेडेशिया डाउट्स के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हम आपके डाउट क्लियर करेंगे और आपको फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि वहाँ आपको फ्री नोट्स, पीडीएफ और जो पीपीटीज हमारे दूसरे फैकल्टीज द्वारा भी बनाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसको वहाँ शेयर करें। तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो, बहुत बेनिफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले ये हमारी सेट्स की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात करा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स होते क्या हैं और अलग अलग टाइप के सेट्स क्या हैं। उसके अगले वीडियो में हमने बात करी कि सबसेट, सुपर सेट्स, पावर सेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और अब हम लेके आ चुके हैं अपनी तीसरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि जो सेट है इसके ऑपरेशंस क्या क्या है, वेन डायग्राम क्या होता है। बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपने वेन डायग्राम से। तो हम देखते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम शुरू करते हैं। वेन डायग्राम वेन डायग्राम तो इसको यूलर ने दिया था, तो यूलर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं, यूलर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या है कि वेन डायग्राम जो है वो डायग्राम के थ्रू सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के थ्रू सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम बोलते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर इस शेप को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बताया क्या है? हर क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव में जो सबसे बड़ा सेट है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, उस क्वेश्चन की अब इसके अंदर अलग अलग सेट्स होते हैं, एक दो तीन, ऐसे अलग अलग सेट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, अब सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स को इस तरीके से ए बी, ऐसे इधर एक दो तीन एक्स वाई, ऐसे इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। तो यही है हमारा वेन डायग्राम। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसको कि हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उसके अंदर सर्कल्स से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ए बी वन टू, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको इस तरीके से डॉट देके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है वेन डायग्राम, छोटा सा टॉपिक। और ये बाकी ऑपरेशंस के साथ साथ देखते देखते हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, अरे सर्जरी नहीं भाई, एमबीबीएस वाला नहीं, इंजीनियर वाला सेट ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इंजीनियर से कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप आने के बाद आपको हर वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस और सेट्स की बात करते हैं। तो पहला ऑपरेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। दूसरा है हमारे पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तीसरा है हमारे पास डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। चौथा है हमारे पास डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट। पांचवा है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। और छठा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसमें यूनियन ऑफ सेट्स तो सबने देखा भी होगा एनसीईआरटी की बुक्स में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट सब देखा होगा। अब भैया ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहाँ से ला दिए? तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, फिर इसीलिए हम इसको जोड़ दिए हैं इसमें कि जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान नहीं जाएगा और कुछ भी छोड़े। तो ये बात, तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन।
भाई यूनियन ऑफ सेट्स है, यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको आप एडिशन और कर लीजिए ना, और आप इसको एडिशन ऑफ सेट्स लिखो। अब तो मामला समझ में आ गया होगा भैया, यूनियन से तो थोड़ा अलग सा वर्ड लग रहा था, एडिशन से तो मामला समझ में आएगा भाई, दो सेट होगा उसको जोड़ देना है, जोड़ देना है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें जो बारीकियां हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या भाई, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका जो कि बहुत फेमस है, सबको ही पता है, लिखते ए और यू लिखते हैं कि ए यूनियन बी, ठीक है। दूसरा तरीका है ए और बी, ये भी चलो बहुत ठीक है, काफी लोगों को पता होता है, ए प्लस बी। और एक और तरीका है हमारे पास, आइदर ए और आइदर ए और बी, ए यूनियन बी, ए और बी, इन चारों में से किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब इन चारों रिप्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं कि ए और यूनियन क्या होता है। तो भाई साहब यूनियन आइदर ए और बी, यानी कि या तो ए या बी, या तो ये ए या बी। और क्या चीज है कि मैथ्स में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें एंड को मतलब हम समझते हैं कि जोड़ देता है दो चीज को, और का मतलब समझते हैं कि अलग अलग कर देता है। मैथ्स में ये चीज थोड़ी उल्टी पड़ जाती है, ठीक है, मैथ्स में ये चीज थोड़ी उल्टी पड़ जाती है। मैथ्स में हम और का मतलब एडिशन समझते हैं और एंड का मतलब इंटरसेक्शन समझते हैं। अब और का मतलब एडिशन समझते हैं, ये भाई बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि और का मतलब जो है वो एडिशन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो एंड की बात इंटरसेक्शन में करेंगे, अभी और की बात कर लेते हैं एडिशन। तो यूनियन में एडिशन में दो वैल्यू दोनों एक ही है, और की बात करते हैं। तो भाई साहब हम दो लिख लेते हैं सेट्स, 1 2 3 लिख लिया मान लो, और फिर बी लिख लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। दो सेट्स हमने अलग अलग लिखे और हमको अब लिखना है ए यूनियन बी या ए और बी, ए और बी, और मतलब होता है यूनियन। तो और का मतलब हम क्या समझते हैं, और का मतलब होता है या, ये तो पक्का सबको पता है कि और का मतलब होता है या। अब या से हम क्या समझेंगे कि या तो वो ए में हो या तो बी में हो, हम दोनों को इस ए यूनियन बी सेट में इंक्लूड करेंगे। और मतलब होता है या, और इसी से हम याद रखेंगे कि भाई साहब और मतलब यूनियन होता है, क्यों, क्योंकि बताए थे आयुष सर ए यूनियन बी जो है वो या तो ए में होगा तो भी ले लेंगे, या फिर बी में होगा तो भी ले लेंगे। ए में होगा तो भी ले लेंगे या बी में होगा तो भी ले लेंगे, इसीलिए ए और बी जो है वो यूनियन होता है। अब इस सेट को लिखेंगे तो मैंने क्या बोला, या तो ए में है या बी में, दोनों में है तो ले लेंगे। तो 1 2 3 ये हो गया। अब इसको भी ले लो भाई, एक्स वाई जेड, चलिए, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, वो दोनों को जोड़ेंगे तो ये सेट बन जाएगा। अब इसको और थोड़ा या वाली चीज को और क्लियर कर देते हैं एम्फसाइज करके, और एक एग्जांपल, ए एक सेट ले लिए 1 2 3 4, और बी एक सेट ले लिए 3 4 5। अब हम क्या बोल रहे थे कि यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि या तो ए में हो या तो बी में हो, तो हम उसको ए, और इसीलिए उसको ए और बी भी बोलते हैं। पूरे मैथ्स में और अगर कहीं दिखे तो उसका मतलब समझ जाइए कि एडिशन है, ठीक है। इसको करते हैं ए यूनियन बी, या फिर ए और बी, या फिर और दो चार तीन चार नाम सब लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, इसे बताते हैं। तो या तो ए में हो या बी में हो, 1 2 3 4, पहले ए वाला लिख दिए, अब हम 3 4 5 ये भी लिख दे तो सही होगा क्या, कभी सही हो। हमने क्या बोला, या तो इसमें हो या इसमें हो, तो भाई इसमें तो हमने इसको ऐड ही कर लिया ना, तो ये तो दोनों में है, तो या तो इसमें या तो इसमें मतलब किसी एक में भी होगा, तो बस अगर दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। तो हम 3 4 और उसके बाद सीधे 5 लिख देंगे, तो या तो या तो इसमें हो, दोनों में हो तो भी एक ही बार लिखेंगे। इसका दो फंडा है, सबसे पहले तो इस तरीके से याद करते हैं कि या तो इसमें या तो इसमें, किसी एक में हो तो लिख लेंगे उसको,
और दूसरा फंडा ये है कि हम बताए थे कि सेट में रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट, तो हमने रिपीट नहीं करा है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। तो दोनों तरीका समझ जाइए, दोनों टेक्निकल तरीका ही है, या तो ये या तो ये, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, दोनों बराबर है। या फिर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से समझिए कि हम इस चीज़ को रिपीट, एलिमेंट को सेट में रिपीट नहीं कर सकते, तो हमने एलिमेंट को सेट में रिपीट नहीं करा। ठीक है, बहुत बेहतर बात है। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो अब हम यूनियन ऑफ सेट्स को जरा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वेन डायग्राम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम के पर्सपेक्टिव से देखने में क्या मतलब है कि हमने वेन डायग्राम पढ़ा है, इसको जरा विजुअलाइज करें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ सेट दे दिया ए, जो कि पहले दे दिया था ए 1 2 3, और बी जो है वो लो अपना देखिए। अब वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम क्या है आपको दो चार वेन डायग्राम बनाएंगे साथ में, उसके बाद ऑटोमेटिक दिक्कत खत्म। इसको जरा करते हैं, ये हो गया हमारे यूनिवर्सल से, पहले यूनिवर्सल से नहीं करना चाहिए, ये बात क्लियर है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल से। अब जरा यूनिवर्सल सेट बना लिया, अब इसमें अपना एलिमेंट को रख दिया, 1 2 3 x y। तो अगर हम सिर्फ एक का सेट बनाएं तो हम एक सर्कल बनाएंगे, जिसमें ये तीनों एलिमेंट, तो ये हो गया हमारा सेट ए। और अगर बी बनाएंगे तो एक ऐसा सर्कल या फिर बनाएंगे जिसमें कि हमारे ये हो गया हमारा बी, सेट बी। ठीक है, अब अगर हमको इन दोनों का यूनियन करना हो तो क्या करेंगे, भाई हमको ये भी चाहिए और हमको ये भी चाहिए, ये कोई कॉमन है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसा सर्कल। ठीक है, तो ये हमने तो सिर्फ दो कॉमन कर लिए। एक और चीज़ है कि वेन डायग्राम ऐसे कलर एक और कर दिया। सबसे पहले क्या करें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बनाना, और पहले क्या कि दो सर्कल ही बने, इसके बाद उसमें एलिमेंट लिखना। अब दिक्कत इसमें क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट है इसको जो है फिर मिटा के, अगर मान के चलो कि कॉमन एलिमेंट बना है तो कुछ इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, और कॉमन एलिमेंट को इस बीच में लिखेंगे, जो दोनों सर्कल में है, मतलब इसमें जो है वो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके किसी भी एक तरीके से आराम से बना सकते हैं। अभी तीन सेट लेंगे ना, उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कैसे होता है वो कॉमन है। ठीक है, एक कॉमन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, दो सेट में 1 2 3 और बी 2 3, यूनिवर्सल सेट बना लिए पहले जल्दी से। अब इसमें जो है एक कॉमन वेरिएबल, अब इसमें एलिमेंट भर देते हैं, ये हो गया हमारा भाई तो 1। ठीक है, अब ये बी में क्या है कि दोनों का दोनों बी में भी है 2 3 और ए में भी है, हम दोनों को इसमें बना देंगे 2 बी और 3। ये हो गया हमारा ए और बी में बना, तो ए यूनियन बी के लिए हमको ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब जरा ध्यान से देखो, तो सिर्फ बी को नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ए यूनियन बी हमारा ए के बराबर ही है, इसमें ए सेट के बराबर ही है, क्योंकि 2 3 दोनों भी है, तो हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, भाई साहब इसमें तो तीनों का तीनों ही खत्म ही हो गई बात। ठीक है, अब क्या है कि अब एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे सेट का जिसमें कि तीन सेट है। एग्जांपल ले लेते हैं, पहले 1 2 3 बी ले लो 3 4 5 3 4 5, और सी ले लेते हैं 4 5 6। इसमें जरा पुट करने की कोशिश करते हैं, एक तो यूनिवर्सल सेट इस तरीके से बना सकते हैं कि 1 रख दिए यहाँ, 2 3 रख दिए, और
इधर 4 रख दो, इधर जो है वो अपना 5 और 6 रख दो, इधर 5 रख दो, सर्कल बनाने से आराम है। अब हम अपना ए सेट पहले सर्कल कर लेते हैं। ए सेट सर्कल कर लिया, 3 4 5 बी सेट में आएगा, ये 3 4 5 हमने अपना बी सेट में सर्कल कर लिया। 4 5 6 जो है वो सी सेट में, मतलब ये एक हमारा एक अलग सर्कल बन गया। एक तो इस तरीके से पहले एलिमेंट लिख के बना सकते हैं, दूसरा कैसे बना सकते हैं, मान लो कि हमने एक ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये वाला यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट बनाना सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे कि तीन ऐसे सर्कल लेंगे, आपको पता है इसके इस तरीके से मुझे पता है कि सब एक दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब ध्यान से देखो जरा इसमें, ये वाला पोर्शन जो ये जो शेडेड पोर्शन है, तो दिख रहा है कि ये तीनों सर्कल में है। ये इस वाले सर्कल से भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसमें हम उस एलिमेंट को रखेंगे जो कि तीनों के तीनों सर्कल में आता हो। अब ये वाला पोर्शन दिख रहा है, हम नाम दे इसको ए बी, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, बी वाला पोर्शन किसमें आ रहा है, ध्यान दीजिए, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, क्योंकि बी यही पे खत्म हो जा रहा है तो बी में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से इसको, ये ए में आ रहा है और बी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये बी में आ रहा है, सी में आ रहा है, लेकिन ए में नहीं आ रहा है, समझ गए। उसी तरीके के एलिमेंट को उन जगहों पे भरेंगे। जरा आप देखते हैं, भर के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीनों में कॉमन कौन सा उसको भरेगा, सर इसको 3 4 5 लिख दीजिए, तीनों में कॉमन वाला भी हमें मिल जाएगा 3, जिससे कि हम क्या बना 3 4 और 6 कर 3 4 और 6 कर, ताकि एक 3 मिल जाए जो कि तीनों को कॉमन है, हम उसको यहाँ फिल कर सकते। तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंड है। तो 3 देखो, 3 का क्या सीन है कि ये तीनों में, हमने यहाँ लिख दिया 5 की तरफ तीनों में, 1 2 सिर्फ और सिर्फ ए में है और किसी में तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ए वाले में 1 और 2 को रखते हैं। इसके बाद 3 का हमारा हो चुका है ऑलरेडी तीनों में, और 4 और 5, 4 को पहले रखते हैं। 4 जो है वो बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में है 4, यहाँ 4 रख दिया। 5 सिर्फ और सिर्फ बी में, 5 यहाँ रख दिया, और 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो ये यहाँ रख दिया। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमको ये पोर्शन पूरा का पूरा, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाएं तो ये और ये तो इस तरीके का ड्राइंग बने। इसी में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6। ये हो गया हमारा कुछ ए यूनियन बी। इस तरह कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये मैंने सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बनवाया है, सिर्फ विजुअलाइज। इसमें हमारा ए यूनियन बी क्या हो, 1 2 3, सबसे पहले तो ये लिखिए 1 2 और 3, इसके अलावा 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 4 5 4 5, इसमें फिर हम 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर नहीं लिखेंगे, फिर रिपीट नहीं होता है, और 6 तो 6 लिख दिया हमने। ये हो गया हमारा यूनियन का वेन डायग्राम क्लियर, ठीक है। एक चीज़ इसमें हमारा ध्यान रखने वाली है कि एक कभी कभी क्या करता है, कभी कभी बहुत सारे सेट्स दे देगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डॉट 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 यूनियन AM। इसको हम एक स्पेशल सिंबल से लिखते हैं, समेशन में कैसे लिखते थे वैसे, यूनियन एक बड़ा सा लिखिए आई जो है वो हमारा कहाँ से 1 से लेके M तक, आई जो है 1 से लेके M तक, ठीक जैसे समेशन में करते हैं वैसे, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनियन पोर्शन क्लियर। क्वेश्चंस जितने भी हैं वो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी उसमें करेंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं क्वेश्चंस करने लगूंगा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन फ्री रहना है, इतना समझा दिएंगे अगर आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। वैसे ठीक आपको पता है कि काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियो आ रही है, तुरंत ही आएगी वीडियो। अब जरा इंटरसेक्शन की बात करेंगे।
किसकी बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरह बात कर लेते हैं। तो यूनियन में हमने और को नापा था, ठीक है, कि भाई और होगा तो या तो ये या तो ये। इंटरसेक्शन में हम एंड को भी करते हैं। एंड अगर हमको कहीं दिख गया, एंड दिख गया मतलब कि वहाँ इंटरसेक्शन करना है। अब अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम याद कराते हैं, और का याद कराएंगे या तो इसमें हो या तो इसमें हो, तो वो यूनियन हो जाएगा। एंड का क्या है, अगर याद रखना एंड मतलब इंटरसेक्शन, फिर भी और हम समझा देंगे कि याद हो जाएगा। इधर क्यों करते हो यार, हमको है ना एकेडेशिया आप ही लो, ए और बी की बात करते हैं, 1 2 3, और ये हो गया हमारा 3 और 4। तो एंड मतलब क्या होता है, और कहने का मतलब कि इसमें भी हो और एंड इसमें भी हो, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी हो और इसमें भी हो। कौन सा है, 3, तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा यहाँ 3, ठीक है, ये इंटरसेक्शन 3। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ए यूनियन बी जो है इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इक्वल टू नहीं होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी दूसरा होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, तो हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करेंगे इसके, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, इंटरसेक्शन कैसे हो गया। एंड से कैसे याद रखेंगे इंटरसेक्शन को, एंड से याद रखेंगे इसमें भी हो, ए अगर सेट है उसमें भी हो, और तो और बी जो सेट हो उसमें भी हो। इसी तरीके से अगर हम 3 सेट ले लें, 1 2 3, ठीक है, बी 2 3 और सी 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब, एंड। एंड भाई साहब क्या है, ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। 2 3 तो इन दोनों में है, लेकिन 2 इसमें है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 है। 3 सिर्फ और सिर्फ तीनों, इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी 3 तीनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो और सी में भी हो। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को जरा वेन डायग्राम से क्लियर करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो ए ले लो, हम ले लेते हैं 1 2, बी ले लेते हैं 2 3, बहुत बढ़िया। और जरा वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। कह रहा है 1 2 है ए में, 1 हम देख रहे हैं कि 2 दोनों में, तो बीच में लिखेंगे यहाँ, और इधर 3 है बी। अब क्या है कि ए में भी है और बी में भी है, ठीक है, ए में भी है और बी में भी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, यही वाला पोर्शन। तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो दोनों स्ट्रक्चर के बीच में आ रहा है, वही सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी होगा। यही वाला पोर्शन जो है सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा 2, ठीक है। वेरी सिंपली समझा रहे हैं, बहुत आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और वहाँ रखिए, आप कमेंट में भी रख सकते हैं, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे उसको। अब अगर 3 ले लें हम तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए कितने ले लिया, 1 2 3, बी ले लिया 2 3 और सी ले लिया 3 4 5। अब जरा इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको जरा वेन डायग्राम से समझते हैं क्या चीज है, ये यूनियन। अब वेन डायग्राम से इसको जरा समझते हैं, क्या है कि सबसे पहले तो बना लेते हैं सर्कल इसी हिसाब से। अब जरा हमको सिर्फ सर्कल देख के बता दो कि कौन सा पोर्शन होगा, समझ में आ रहा है ना, यही पोर्शन होगा, तीनों में यही कॉमन है, यही पोर्शन सिर्फ होगा। अब हमको ये बस देखना है कि इसमें कौन सा पोर्शन आता है, 1 2 3, 1 और 2 में है क्या, नहीं, 1 इधर हो जाएगा, 2 2 ए और बी दोनों में, मतलब इसमें 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 तीनों में है, तो ये इसमें आ जाएगा। 4 5 सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो ये 4 और 5 इसमें आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा तीनों कॉमन 3 है, इसमें कौन सा पोर्शन बनेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन अपने काम का
होगा। ये वाला पोर्शन जो यहाँ बना है यही होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो कि है सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, समझ में आ गया इंटरसेक्शन भाई, वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बात है, इंटरसेक्शन भी हमने क्लियर कर दिया। अब तीसरा जो है, तीसरा ऑपरेशन वो होता है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट क्या है? डिसजॉइंट कुछ है नहीं, डिसजॉइंट भी जो है वो एक टाइप ऑफ इंटरसेक्शन ही है, लेकिन बात ये है कि इंटरसेक्शन करने पे पाई आना चाहिए। पाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो, तो वो हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब ए, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 और 2, और बी कर लिए 3 और 4। अब इसमें देखो कोई कॉमन नहीं है, तो ए जो है, ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हो गए। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, 1 2 इसमें है, 3 4 उसमें है, तो कोई कॉमन नहीं है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट हो गया, इधर ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई एम्प्टी नल या वॉइड सेट पाई। इसको और कैसे डिनोट करते हैं ये, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो पहली वीडियो जाके देखो सेट की, पूरा का पूरा सेट का सीरीज स्टार्टिंग से देखो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसजॉइंट ऑफ सेट। अब जरा बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पर। एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो सेट के बीच में निकालते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, किन्हीं दो चीजों में ही अंतर निकाला जा सकता है, मतलब किसी दो चीज का ही डिफरेंस निकाल सकते हैं, तीन चीज का डिफरेंस नहीं निकलता कभी भी। माइनस भी करते हैं तो किसी दो चीज को माइनस करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, तीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखते हैं समझते हैं कैसे। ये ए हो गया, मान के चलो सेट 1 2 3, बहुत ध्यान से सुनिए, और बी जो है वो है सेट 2 3। अब क्या है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करने पे क्या आता है, ए में हो लेकिन बी में ना हो, ए में हो लेकिन बी में ना हो, उसको बोलेंगे ए माइनस बी। ए में हो लेकिन बी में ना हो, उसको बोलेंगे ए माइनस बी। अभी तक हमने यूनियन पढ़ा जो कि दोनों को मिला के हम कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ा जो कि दोनों में हो उसको, और फिर डिसजॉइंट पढ़ा जो दोनों में से किसी में ना हो, इंटरसेक्शन जिसका पाई है वो होता है डिसजॉइंट। अब डिफरेंस जो कि ए माइनस बी अगर लिखा मतलब ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो तो कौन सा है, इसमें 1 ही है ना, जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं, तो 1। और अगर यहाँ बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी बी में एलिमेंट नहीं है जो कि ए में नहीं। ठीक है, तो वो पाई हो जाएगा। अब जरा इसको वेन डायग्राम से इसी चीज को समझते हैं, इसी चीज को वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम बना लिए, इधर यूनिवर्सल सेट का यू ले लिए। अब जरा ए लिखते हैं, ए और इधर बी, कुछ तो कॉमन है इस तरीके से बनेंगे। ये इधर 1 आ गया, ये 2 और 3 इधर आ गए। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि जो ए में हो और बी में ना हो, कहने का मतलब ये पूरे बी सर्कल में ना हो, उसके अलावा ए में हो, इस पूरे सर्कल में ना हो, तो कौन सा नहीं है, बस ये पोर्शन जो है वो नहीं है इस सर्कल में। इसका कैसे बनेगा, ये बस हम विजुअलाइज करने के लिए, इसका कुछ इस तरीके से गया, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पूरा सर्कल में नहीं आना चाहिए, ए माइनस बी लिखा है। तो अगर इसी को हम जरा बी माइनस ए लिख दे तो, बी माइनस ए लिख दे तो बी में आना चाहिए, ए में नहीं आना चाहिए, बी में आना चाहिए, ए में नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला, ये वाला देखो 1 और 2 ऐसे लिखे थे ना, ये वाला तो देखो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पाई है, तो यही हम यहाँ पाई लिखे थे। इसमें देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा ये सर्कल नहीं आना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ये चीज एकदम क्लियर है, 100% क्लियर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है आप टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें इसको सीधे सीधे तुमने इंटरसेक्शन का ऑपोजिट समझ लो। अगर इंटरसेक्शन का ऑपोजिट है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑपोजिशन का ऑपोजिट है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन का ऑपोजिट मतलब इंटरसेक्शन ये होता है, इसके अलावा ये वाले पर्सन कहने का मतलब कि अगर कोई सेट है ए 1 2 3 और कोई सेट है बी 2 3 4, वो इन दोनों में वो वाले सेट एलिमेंट, इन दोनों के दोनों सेट्स में वो वाले एलिमेंट जो कि ना ए और बी में कॉमन नहीं है, इन दोनों में वो वाले एलिमेंट जो कि ए बी में कॉमन नहीं है। तो 2 3 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 1 और 4, तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 और 4 का सेट। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 और 4 का सेट। इसको जरा इसमें समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम में इसको समझ लेते हैं। 2 3 कॉमन है तो 2 3 इधर लिख दिए 1 और 4। हमने ही बताया था कि ये वाले पोर्शन आएंगे, ये वाले पोर्शन आएंगे, मतलब कॉमन जो आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएंगे, सारे के सारे सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब एक अंतिम है, इसको जरा समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको कैसे, मान के चलो कोई सेट ए है, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट को कैसे कैसे डिनोट करते हैं, पहले तो ये सुनिए। ए सी, ए डैश, ए बारी सब एक ही थाली के कट्टे बैठे हैं, सब नाम अलग है, दर्शन एक ही है, छोटे होता है पता है, दूसरा में आता है, नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, दर्शन एक ही है, ठीक है। या फिर नेगेशन ये लिख लो, इसको बोलते हैं नेगेशन रखेंगे, नेगेशन, ये नेगेशन रखेंगे, ठीक है। आगे चल के मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ना होगा, ये नेगेशन का साइन है, तो टेबल वगैरह सब, ठीक है। इसके अलावा नॉट ए लिख लो, ठीक है, या फिर ऐसे माइनस ए लिख लो, सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के को डिनोट करने का तरीका है। मेन मेजर तरीका ये और ये, यही दोनों मेन तरीका यूज होता है। अब जरा नॉट ए पे ध्यान दो, नॉट ए से क्लियर हो जाए। कहने का क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का, कि वो सेट जो कि, अगर कोई सेट हमने लिया ए, तो यूनिवर्सल सेट के वो पार्ट्स जो कि ए में नहीं है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जरा समझते हैं कैसे। मान के चलो हमने कोई सेट लिया ए, ठीक है, 1 2 3 4, और हमारा इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट जो है वो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 16, मतलब 9 करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि जो ए में नहीं है वो सारी चीज, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके जो ए में है उसके अलावा सारी चीजें 5 6 7 8 9 सारी की सारी चीजें, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। या तो ए लिख लो या ए सी लिख लो या और भी जो दीजिए वो सारी के सारे। अच्छा, इसको वेन डायग्राम में देखते हैं, वेन डायग्राम में जरा इस चीज को देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट का। अब जरा देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। अब इसमें कह रहा है कि सेट एक ए है जो कि ये है 1 2 3 4, ये हमारा सेट ए है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी जितने भी ये एलिमेंट्स बचे ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे,
ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। मतलब 5 6 7 8 और 9 ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट के वो पार्ट जो कि ओरिजिनल सेट में नहीं है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया वेन डायग्राम। बहुत बढ़िया। अब जरा कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा कुछ चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। अगर मान के चलो कि मैंने किसी एक का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट, और उसको फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि इसको जरा इससे विजुअलाइज करें। यूनिवर्सल सेट, और इसमें ले लो कुछ 1 2 3 और 4, मतलब 4 ही लो। और मैंने कह दिया कि कोई सेट ए है जो कि ये है ए। ठीक है, कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, का मतलब है कि इसमें जो इस ए कॉम्प्लीमेंट सेट में जो एलिमेंट्स हैं ये नहीं होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वापस से ये दोनों। कहने का मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो फिर वापस से हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि हुआ। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में नलीफाई कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। दूसरा क्या है कि अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मतलब कहने का मतलब कि कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? कोई भी एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अलावा चाहे जो है वो सब मेरा है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जितने रुपए है वो हमको दे दो, तुम्हारे पास कुछ ना रहे। मतलब समझे कि मेरे पास जो है ये कुछ नहीं है और इसका उल्टा तो सब कुछ है, मतलब इसके अलावा जो कुछ है वो सब कुछ है। दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले ले तो कहने का मतलब जितना है सब है, उसके अलावा और जो भी है वो तुम्हारा। भाई तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी ना। जितना भी है वो सब मेरा, बाकी सब तुम्हारा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा कि जितना भी है उन सब के अलावा जो है वो तुम रख लो। तो बोलता है और क्या है, 5 बचा है ना, कुछ नहीं बचा है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया 5। ठीक है, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छी चीज है। ये हो गए हमारे ऑपरेशंस ऑफ सेट। कौन से वाले? इंजीनियरिंग वाले, एमबीबीएस वाले। अरे इंजीनियर बहुत है। अब जरा मैंने कुछ लॉज होते हैं उसको लिख लिया है ताकि मैं कोई मिस ना करूँ। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इम्पोर्टेंट लॉ। इम्पोर्टेंट लॉ ये क्या है? ये है आपके लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट या फिर लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। दोनों में से कोई भी बोलिए, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट और लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। सबसे पहला होता है इम्पोर्टेंट लॉज। इसमें क्या है कि अगर उसी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन करा जाए, उसी सेट का जो सेट हमने लिया है उसी से यूनियन करा जाए। कहने का मतलब कि भाई एक सेट है ए और तुम कह रहे हो कि इसी को इससे जोड़ो, अरे भाई उसी को इससे जोड़ेंगे तो क्या वही आएगा और क्या आएगा, या फिर इसी में इसका कॉमन ढूंढो। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन, जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन है। अरे भाई ए और ए दोनों एक ही चीज है, उन दोनों के बीच क्या कॉमन होगा? पूरा का पूरा यही कॉमन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट क्लॉज। समझ में आ गया? ए यूनियन ए जो है वो ए ही होगा। अब ए में ए को जोड़ोगे तो ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन है तो ए में क्या क्या कॉमन है ढूंढने जा रहा हो कि ए में ए से क्या कॉमन है, ए ही पूरा का पूरा ए ही कॉमन हो जाएगा। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट लॉ। बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरा है हमारा आइडेंटिटीज लॉ। आइडेंटिटीज लॉ, दूसरा है आइडेंटिटीज लॉ। आइडेंटिटीज लॉ इसमें क्या कहता है? एक्चुअली नाम भूल जाते हैं इसीलिए ना लिख के रखिए, कुछ गलत नहीं पढ़ा सकता मैं। अगर मैं नाम भूल जाता हूँ मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हाँ मैं नाम भूल जाता हूँ, लेकिन मैं इस जुनून में कि नहीं मैं नहीं भूलूंगा, मैं आप लोगों को गलत नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, एजुकेशन, सही एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर किसी को मिलना बहुत जरूरी है। सही एजुकेशन तक हर किसी तक
पहुंचना है। एकेडेशिया का यही मोटो ही है, फ्री एंड राइट एजुकेशन टू एवरीवन। तो जरा देखते हैं कि आइडेंटिटीज लॉ क्या होता है। तो कहना है कि ए यूनियन फाई, ठीक है। अब ए में कुछ किसी भी चीज को नहीं जोड़ रहे, तुम सीधे सीधे ए को बेवकूफ बना रहे हो कि भाई हम तुम्हें कुछ जोड़ रहे हैं और नाम के लिए बस फाई कर दिया, तुमको पता है कि फाई में कुछ है नहीं, तो ये पूरा का पूरा यही आ जाएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी करोगे तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा, क्योंकि भाई ए है और फाई, सॉरी अगर ए में फाई का, वेरी सॉरी, ए में अगर फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मतलब है, ए है कोई सेट, इसमें फाई का इंटरसेक्शन कर रहा है, मतलब कि ए में 1 2 3 4 है और फाई का इंटरसेक्शन, मतलब किसी भी चीज का इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फाई बचेगा, क्योंकि बोले कि सारे सेट में फाई जरूर होता है, मतलब कुछ नहीं तो होगा ही, और कुछ नहीं होगा ही, मैं तो कुछ नहीं तो होगा ही, तो ये भी कुछ नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं निकाल लिया, तो ये पूरा का पूरा कुछ नहीं बच गया, ठीक है। ये चीज है। और उसके बाद क्या है कि ए यूनियन ए, और भाई कह रहे हो कि ए जो है उसमें हम ए को ही जोड़, पूरा का पूरा यूनिवर्स को जोड़ रहे हैं, मतलब इसी में से ये निकला था वापस इसी में इसको जोड़ दिए, यही ना है कि ये पूरा था इसी का कोई एक ये पार्ट था और वापस इस पार्ट को इसी में पूरा जोड़ दिए। कहने का मतलब है कि वो पूरा का पूरा वापस जोड़ दिए, वो यूनियन है, इसी का पार्ट है और इसी को तुम फिर लेके वापस जोड़ दो, यही रह जाएगा, और क्या यूनिवर्स ही है पूरा। अब पूरे ब्रह्मांड में तुम हमको ले जाके जोड़ के क्या ही बोलते, पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ही रह जाएगा। इंफिनिटी में ले जाके तुम 2 4 को जोड़ो, क्या मतलब है, इंफिनिटी का इंफिनिटी रह जाएगा। लेकिन 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 अगर यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट है और उसमें ए को कॉमन निकालो, कहने का मतलब कि पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उसमें से तुम हमको कॉमन निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि हम सिर्फ हम ही होंगे, मेरे जैसा और 2 4 कोई नहीं मिलेगा, हम सिर्फ हम ही होंगे, पूरे यूनिवर्स में हम एक कॉमन मिल जाएंगे। इसको अगर वेन डायग्राम से देखें तो यू पूरा पूरा यूनिवर्स और इसमें ए, और अगर कॉमन निकालना मतलब तो इसमें भी यही का ये का यही ना बचेगा कॉमन। बहुत बढ़िया, चलो ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया हमारा आइडेंटिटीज। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ। तो जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पहले नंबर डाल लेते हैं, तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहले अलजेब्रा में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि भाई अगर ए है इसमें इंटू कर दो बी प्लस सी है, तो ये ए बी प्लस ए सी हो जाता है, ये पढ़े हैं ना, ये चीज तो सब पढ़ के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसी को जरा सेट में लगा के देखते हैं, 9 10 में सब पढ़ के आए, तो इसको जरा सेट्स में लगा के देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो कहने अगर यहाँ पे पिछले में क्या था, यहाँ मल्टीप्लाई था और अंदर ऐड था, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है पहले इसको और इसको ले लेते हैं हिसाब, मतलब ए यूनियन बी कर दिए, ठीक है। अब देखो प्लस साइन यहाँ था ना, और उसमें बीच में प्लस साइन लाते थे, यहाँ पर बीच में प्लस साइन लाए, और फिर ए यूनियन सॉरी प्लस साइन की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी कर दी, यही हो गया हमारा इसको ब्रेक करके। तो अगर इसको समझो कि जो हम लोग ऐसे लिखे थे इससे ज़्यादा बेहतर रिलेट करते हैं, ऐसे जो लिखे थे ए बी प्लस सी, जरा देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले इसको इसको मल्टीप्लाई किए, दूसरे तरीके से इसको इसको पहले यूनियन किए, उसी तरीके से इसको पहले पहले मल्टीप्लाई किए, फिर बीच में प्लस का साइन है तो हम भी बीच में यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है तो यहाँ इंटरसेक्शन का साइन दिए, और फिर एक बार इसको इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, और मैं फिर इसको और इसको यूनियन करके लिख दिए, दोनों एकदम सेम, ठीक है, समझ गए। अगर कहीं भूलने लगे तो इसके बेसिस पे इसको बना के लिख लो, वैसे याद रखना ज़्यादा बेटर है। क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। अब इसी को फिर से एक बार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख लेते, सेम उसी तरीके से पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर बीच वाले को लगा दो यूनियन, भाई साहब इसका और इसका, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इसको सॉल्व करो फिर इसके बाद ये यूनियन सॉल्व करो, और उसके बाद फिर बी इंटरसेक्शन नॉट बी ए इंटरसेक्शन सी का हो गया, ए इंटरसेक्शन सी,
ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जरा देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या है कम्यूटेटिव लॉ में कि अगर कम्यूटेटिव लॉ भी हमने पहले पढ़ के रखा है। क्या मतलब पढ़ के क्या रखा है कि अगर a इंटू बी करेंगे उसको ही हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं। ये पढ़ के रखते हैं। a इंटू बी करेंगे तो उसी को ही हम b इंटू ए कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको जरा सेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। कहने का मतलब a इंटरसेक्शन जो b है इसी को हम b ए यूनियन जो b है उसी को हम b यूनियन ए लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन जो b है इसी को b इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है। अब है एक है एसोसिएटिव। क्या है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ भी हमने पहले पढ़ के रखा है कि ए और बी प्लस वो सेम वही है। इसको क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसी को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ब्रैकेट देके प्लस सी लिख सकते हैं ना, ऐसे जो हमने पढ़ रखा है। और यही सेम ये भी इसी चीज में लग जाता है। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है, इसी को लिख सकते हैं ए यूनियन बी इधर और इधर यूनियन, या फिर ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो इसी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इधर और इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब जरा देखते हैं एक और ये लॉ जो है वो रिलेटेड है अपना उससे, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड डी मॉर्गन लॉ। ये भाई साहब क्या कहते हैं? ये भाई साहब ये कहते हैं कि तो ये भाई साहब ये कहते हैं कि डी मॉर्गन लॉ में ये कह रहे हैं ये भाई साहब कि अगर ए जो है यूनियन बी है और इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या निकालना है? अब लिखने से पहले ना हम भी इस तरह का वेन डायग्राम ताकि बेहतर समझें। हो गया यूनिवर्सल सेट। अब कह रहे हैं ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी पूरा का पूरा हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट इसके अलावा जितना बचा है सारा, कहने का मतलब कि ये ए और ये बी, इसके अलावा जितना ही बचा है यूनिवर्सल सेट में वो सारा का सब। कहने का मतलब कि अगर हम इस ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो जरा अलग से ए का कॉम्प्लीमेंट अगर समझो, अब हमको और क्या चाहिए? केवल ये पोर्शन और चाहिए। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारा ये पोर्शन भी आ जा रहा है, ये वाला पोर्शन जो कि हम हमारा है ए यूनियन बी, हमको इसको भी हटाना है। इसको कैसे हटाए? इसको हटाने का तरीका है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट का भी हमको इंटरसेक्शन कर देना है। कहने का मतलब कि ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट इसके अलावा कौन सा है? सारा का सारा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जरा फिर से फ्रेश बनाते हैं। इधर ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम बनाए तो जो हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अब जरा बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी होना चाहिए, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है।
ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, हो गया ना हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला ये हमारा ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, दिख रहा है। अगर इसी ए को हटा दो तो ये बचता है ना, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन को हटाने की, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने की बात करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गए तो ये सारा आ जाएगा अंदर में, ये सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ ये जो दो नहीं चाहिए वो नहीं रहेगा, इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या समझे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, याद रखो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे वो हम विजुअलाइज करा दिए। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा हम इसको याद करने का तरीका हो जाता है, ध्यान से देखो, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन है, याद रखने का यही तरीका है। अगर पहले यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो इक्वल टू हो जाएगा दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन, और अगर ए इंटरसेक्शन बी करके कॉम्प्लीमेंट निकाला तो फिर दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, यूनियन कर देंगे, तो हमारा यही है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब जरा लास्ट चीज देख लेते हैं आज का, वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन, बहुत ध्यान समझना, ए यूनियन भी की बात नहीं कर रहे, और उसके अंदर के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, यही कुछ चीजें होते सेट हो गया। अब हमको इसके अंदर का ये एलिमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम एन ए निकाल लें, पूरा का पूरा हमने एन ए निकाल लिया, ठीक है, प्लस हमने ये एन बी निकाल लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमने दोनों कर दिया। और इसके बाद जो है माइनस हम कर देते हैं नंबर ऑफ, माइनस हम करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब जरा बताओ, सॉरी नॉट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो अब जरा बताओ हमको, एन ए हो गया ये पूरा का पूरा इसमें, एन बी हो गया ये पूरा का पूरा इसमें, और इसमें से हमने इसको हटा दिया, माइनस कर दिया, इससे इसको माइनस करने का क्या मतलब है भाई, कि इन दोनों में तो होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, क्या समझे, इन दोनों में तो होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा है, दूसरा देख लेते हैं, एक और है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का एन नंबर, जरा इसको विजुअलाइज करते हैं। सबका चाहिए भाई, सबका, ये सारा इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबका चाहिए। तो अगर सबका चाहिए तो जरा ध्यान से समझना, अगर हम सबसे पहले, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत लंबा है, याद कौन करेगा। अगर हम पूरा ए के अंदर का एलिमेंट ले लें, एन ए, ठीक है, फिर पूरा बी के अंदर का एलिमेंट ले लें, ठीक है, एन बी, फिर पूरा सी का एलिमेंट ले लें, एन सी। अब जरा ध्यान से देखो तो ये ए में भी आया है और बी में भी आया है, ये वाला पोर्शन ए में भी आया है और बी में भी आया है, तो हमने इसको दो बार ले लिया है, इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको घटा दो, एन ए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी है बी में, दोनों में कॉमन है। सिमिलरली ये बी और सी में कॉमन आया है, और सिमिलरली ये ए और सी में कॉमन आया है, इसको भी घटा दो, एन ए। अब जरा ध्यान से देखना एक बार, तो अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो हम ये पूरा का पूरा पोर्शन घटा रहे हैं, ये पूरा ये भी घटा दे रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं तो ये भी घटा दे रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं तो ये भी घटा दे रहे हैं। तो इन सबको घटाने के बाद, इन सबको घटाने के बाद इन तीनों को घटा दिए,
अब हमको इसको फिर से वापस जोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम तीनों में से घटा दिए, इसको भी अलग से जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ देंगे प्लस एन ए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में कॉमन है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वो दिक्कत वाली बात है। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे हमको लिंक दे दिए, ज्वाइन करिए, वहाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। कमेंट्स में पूछना है कमेंट्स में पूछिए। कई जगह कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरसेक्शन को यूनियन लिख देते हैं या बोल देते हैं, वो फ्लो में हो जाता है, उसको इग्नोर करो, क्योंकि बाद में उनसे करेक्ट नहीं करते, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जितने दोस्तों को बता सकते हो बताओ यार कि एकेडेशिया फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो बेहतर पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाकी मेहनत तो कर ही रहे हम लोग, देख ही रहे हो। तो थैंक यू ऑल गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।